Dear students, our next topic is toroid. When a solenoid bent into the form of a closed ring, then it is called toroidal solenoid or simple toroid. It is a hollow circular ring, ये आप रिंग देख रहे हैं, on which a large number of insulated turns of a metallic wire are closely wound. तो आप देख सकते हो इस सर्कुलर रिंग में टर्न्स ऊपर हमने वाउंड किए हुए हैं. ये हमारा करंट आई यहाँ से एंटर हो रहा है, यहाँ से एग्जिट हो रहा है. तो जब सोलेनॉइड या इन टर्न्स में से करंट फ्लो करेगा तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा. वो कहाँ पे होगा? टोरॉइडल के एकदम अंदर एक कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड सेटअप हो जाएगा. यहाँ मैंने 2 पॉइंट मेंशन कर रखे हैं. क्यू पॉइंट जो एकदम एक्सटीरियर में है, पी पॉइंट इंटीरियर में है बट ओपन स्पेस पे है, टोरॉइड के अंदर नहीं है. तो यहाँ पे कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा क्योंकि करंट टर्न से फ्लो होता हुआ यहाँ तक जा रहा है. तो मैग्नेटिक फील्ड भी टोरॉइडल के अंदर यानी कि सर्कुलर रिंग में ही प्रोड्यूस होगा. पी पॉइंट पे और क्यू पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड हमारा 0 है. अब वो मैग्नेटिक फील्ड कितना है उसका मैग्नीट्यूड काउंट करने के लिए मैंने एक यहाँ पे एक सर्किट ड्रॉ करा है, एक डायग्राम ड्रॉ करा है. उस डायग्राम में आप चेक करो, मैंने 3 लूप बनाए हैं. आपने अच्छे से इस डायग्राम को देखना है. जब तक ये डायग्राम समझ में नहीं आएगा हम मैग्नीट्यूड नहीं कैलकुलेट कर पाएंगे. ये देखिए, ये हमारा जो है ये एक्चुअल टोरॉइड है. आप देख सकते हो जो मैंने ये पेन से ये स्ट्रक्चर ड्रॉ करी है, सर्कुलर रिंग. ये देखो, ये रिंग का इनर पार्ट है, इनर सर्कमफ्रेंस या आउटर सर्कमफ्रेंस. ये तो हमारा हो गया एक्चुअल टोरॉइड. अब मैंने 3 डिफरेंट लूप्स इसके अंदर ड्रॉ करे हैं. पहले लूप की रेडियस है R1 जो मैंने एकदम अंदर बनाया. ये डॉटेड से मैंने लूप बनाई है, ये आप चेक कर सकते हो. ये लूप है, उसकी रेडियस R1 यानी कि P पॉइंट से ये सेंटर पॉइंट से रेडियस होगी R1. सेकेंड लूप मैंने बनाया टोरॉइड के एकदम अंदर. आप चेक करोगे यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी रेडियस होगी उसकी, R2. और जो हमारा थर्ड लूप है वो एकदम बाहर बनाया मैंने, उस एकदम आउटर में. उस लूप की रेडियस है हमारी R3. तो इसमें आप ये देखो, जो 2 या 3 बातें अभी मैं आपको 3 लूप के बारे में बताने जा रहा हूँ उसको अपने बड़े ध्यान से सुनना है और वो नोट कर लो सो दैट कि वो डेरिवेशन में हमारे काम आएगी. पेन उठा सकते हो आप साथ में. सबसे पहले आप पहले वाला लूप देखो. आपको ये नज़र आ रहा है एकदम अंदर जो हमारा लूप है, क्या इसमें से कोई करंट पास हो रहा है? नहीं हो रहा, क्योंकि करंट कहाँ पास हो रहा है? उस कोयल के अंदर जो इस सर्कुलर रिंग के ऊपर है. तो जो हमारा फर्स्ट लूप है उसके अंदर करंट कोई पास नहीं हो रहा. इट मीन्स आई इक्वल टू 0 फॉर फर्स्ट लूप. नोट डाउन दिस. देन हमारा सेकंड लूप देखो जो टोरॉइडल के अंदर जा रहा है. ठीक है, ये सेकंड लूप, इसमें से करंट पास हो रहा है इस लूप में. क्यों? क्योंकि हमने करंट पास करा है लाइक दिस. वो देखो टर्न्स में से पास हो रहा है, तो ऑब्वियस वो सेकंड लूप में करंट पास हो रहा है. और जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा वो इसी करंट की वजह से होगा जो हमने अभी कैलकुलेट करना है. थर्ड इंपॉर्टेंट बात, आप ये बड़ा लूप देखो, सबसे बड़ा, जिसकी रेडियस है R3, जो एकदम बाहर मैंने बनाया है डॉटेड लाइन से. इस लूप में देखो, इस लूप में देखो टर्न्स हैं, क्योंकि इस लूप के अंदर अगर टोरॉइडल है तो वो टर्न्स भी ऑब्वियसली इसके अंदर ही हैं, इस लूप के अंदर. तो देखो इस लूप के अंदर देखो टर्न्स की शेप कैसे हैं. यहाँ से देखो टर्न्स निकल के यहाँ जा रहा है, यहाँ से निकल के यहाँ जा रहा है, यहाँ से निकल के यहाँ जा रहा है. देखो ये डॉटेड पॉइंट है यानी कि बाहर आ रहा है करंट और अंदर जा रहा है. ये डॉटेड है और ये क्रॉस है जो डायरेक्शन को मेंशन करता है. यहाँ से निकलता हुआ यहाँ पे आ गया, यहाँ से निकला यहाँ पे आ गया. कहीं पे भी देख लो, यहाँ से निकला यहाँ आ गया. इट मीन्स इस थर्ड लूप के अंदर अगर एक थर्ड लूप को एक प्लेन पेपर की तरह एज्यूम करें तो जितना करंट बाहर आ रहा है उतना ही अंदर जा रहा है. इट मीन्स आउटगोइंग करंट इक्वल टू इनकमिंग करंट. सो फॉर लूप 3 each turn the current coming out of the plane of paper is cancelled by the current going into the plane of paper. It means loop 3 के लिए भी हमारा करंट 0 हो गया. So let B1 be the magnetic field along loop 1 जो एकदम इंटीरियर में था. अब लूप है तो उसका हम कैसे निकालेंगे मैग्नेटिक फील्ड अकॉर्डिंग टू एम्पियर सर्कुलर लॉ. बी डॉट डी एल कितना हो जाएगा? अब बी और डी एल क्या है? सेम डायरेक्शन में है. कोस 0 हमारा कितना हो जाएगा? कोस 0 1 होता है, तो बी वन और डी एल का इंटीग्रेशन यानी कि पूरा लूप का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा? 2πr1 यानी कि सरकमफ्रेंस लेंथ का इंटीग्रेशन करेंगे B1 2πr1. ये हमारा लूप 1 का हो गया. बट
लूप 1 एनक्लोजेस नो करंट, ये मैं आपको डायग्राम से पहले बता चुका हूँ। सो हमारा एम्पियर सर्किट लॉ है बी डॉट डी एल क्लोज इंटीग्रल म्यू नोट इंटू आई वन हमारा जीरो है, तो म्यू नोट इंटू जीरो जीरो हो जाएगा। इट मीन्स ये सारी वैल्यू बी वन टू पाई आर वन इक्वल टू जीरो। आप वीडियो पोज करके देखो, ये वैल्यू बस यहीं पुट करिए, तो इससे प्रूफ हो गया बी वन इक्वल टू जीरो। इट मीन्स इंटीरियर या लूप वन में कोई भी मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। सिमिलरली मैंने आपको बताया था जो लूप 3 है उसमें भी कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा। इट मीन्स आई जो है करंट जीरो होगा लूप 3 के लिए, तो हमारा म्यू नोट इंटू जो टोटल करंट है वो जीरो है, तो B3 भी हमारा जीरो हो जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान से आप देखो, द करंट कमिंग आउट ऑफ द प्लेन ऑफ पेपर इज कैंसल्ड एग्जैक्टली बाय द करंट गोइंग इनटू 3, तभी I30 मेंशन कर रखा है मैंने ये वाला। लेट बी द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अलोंग द लूप 2, जो सोलेनॉइड के अंदर था। ये हमारा फॉर्मूला है बी डॉट डी एल, बी एज इट इज़ 2πr2, सेकेंड लूप है तो रेडियस R2 आ जाएगी। सो करंट एनक्लोज बाय लूप कितना हो जाएगा 2πr2n इंटू आई। ये आप अच्छे से समझो ये किस तरह से आया। ये देखो 2πr2 क्या है, सरकमफ्रेंस उस सेकेंड लूप की या टोरॉइडल की। अब उसमें n टर्न्स हैं और उस पूरे सरकमफ्रेंस में या पूरी कोयल में कितने टर्न्स हैं, n टर्न्स हैं, तो टोटल करंट कितना हो जाएगा 2πr2 इंटू एन इंटू आई। ये आप नोट कर लो, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है ये स्टेप मुझसे बाद में पूछ सकते हो। अकॉर्डिंग टू एम्पियर सर्किटल लॉ सेकेंड लूप में बी डॉट डी एल म्यू नोट आई, ये तो एम्पियर लॉ है आपको याद रखना चाहिए। इसकी ये वाली वैल्यू हमने ये वाली यहाँ पुट कर दी B2πr2 म्यू नोट ये रहा। अब जो आई की वैल्यू है टोटल करंट की वो कितनी हो जाएगी 2πr2ni, यानी कि ये वाला डाटा यहाँ रख दो, तो आप देखो ये सारा कुछ कट पिट जाएगा और हमारा बी आ जाएगा म्यू नोट n इंटू आई। और आप सरप्राइज होगे कि दिस रिजल्ट इज सिमिलर टू दैट ऑफ सोलेनॉइड। थैंक्स।